सम्राट अशोक के वंशज हो, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हो, ढीले मत पड़ो। भगवान बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भी लगा दिया। हम लोगों में कहीं न कहीं ऐसा आलस आ गया कि हम लोग शासन से दूर होते चले गए। वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। मुट्ठी भर वाले लोग शासन में बैठे हैं। समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए भी थोड़ा काम करेंगे। आर्थिक रूप से भी हम लोग मजबूत हों। मंत्र परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छी बातें बताएंगे, उनको जरूर सुन के जाइएगा। साथियों, हम लोगों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से है, सम्राट अशोक से। और इतिहास ये बताता है कि लगभग मौर्य वंश का शासन 128 साल तक रहा है। 128 साल के शासन काल में भारत की जो सीमाएं थी वो इतनी दूर तक थी कि शायद अब वहां तक भारत पहुंचेगा कि नहीं, ये कहना बड़ा कठिन हो गया। मैं एक बार इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया में एक शहर है बाली। बाली शहर में जब आप घूमोगे तो आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान के अंदर। अगर वहां की भाषा हटा दी जाए, वहां की करेंसी हटा दी जाए, तो वहां के इमारतें, वहां का जो स्ट्रक्चर है और वहां पे लोगों के दरवाजे पे जो प्रतिमाएं मिलेंगी, ऐसा लगेगा कि आप भारत में आ गए। और ऐसा पता नहीं सच क्या है, लेकिन कहा जाता है कि जब कभी अखंड भारत था तो वो भी हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था। अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई तो आपने देखा होगा कि तथागत भगवान बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं निकली। यानी वहां पर भी भगवान बुद्ध का राज या भगवान बुद्ध के चाहने वाले लोग थे। आज हम लोग आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार की बात है, मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान अखबार हो सकता है, उसके यहाँ के संवाददाता भी बैठे हों। उस अखबार ने छापा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर शाक्य, सैनिक, कुशवाहा, मौर्य समाज की जो हिस्सेदारी है, जो वोट है, वो लगभग 14 से 15% है। सम्राट अशोक के वंशजों 128 साल के शासन के बाद मुझे लग रहा है हम लोगों में कहीं न कहीं ऐसा आलस आ गया कि हम लोग शासन से दूर होते चले गए। 14% आबादी वाले लोग शासन से दूर हैं और मुट्ठी भर वाले लोग शासन में बैठे हैं। इस पे आपको विचार करना होगा, ये आपको विचार करना होगा। मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले की बात होगी, केरला से एक राज्यसभा है, सांसद महिला हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। मैं गया था, मेरी भेंट हुई उनसे। जब इंट्रोडक्शन हुआ और जैसे उन्होंने हैंडशेक किया, मैंने बताया नीरज मौर्य, तो उन्होंने कहा यू आर ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब हमारी पहचान उनसे है और उन्होंने इस दुनिया में भारत पे कैसा शासन होना चाहिए वो करके दिखाया। सम्राट अशोक ने शासन के साथ साथ भगवान बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भी लगा दिया। उस परंपरा के मानने वाले हम लोग आज क्यों राजनीतिक तौर पे पीछे होते जा रहे हैं, ये विचार जरूर करिएगा। और जब ये विचार आप करोगे तो जब अगली बार कार्यक्रम होगा तो यहां संख्या कई गुना ज्यादा होगी। अब पीछे की ओर इशारा मैं नहीं करना चाहता, इसमें विचार करना चाहिए आपको। आज यहां पे
जयंती मनाई जा रही है। इसके पहले यहाँ सम्राट अशोक जयंती भी मनाई गई थी। दुर्भाग्य से मैं उस पर नहीं आ पाया था। और अभी 18 तारीख को आदरणीय शास्त्री जी के नेतृत्व में बरेली में बहुत शानदार भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। पूरे जिले से लोग आए। तो आप सब लोग जागरूकता के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे हमारी बने, राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे हमको मिले और आर्थिक रूप से भी हम लोग मजबूत हों, शैक्षिक रूप से भी हम लोग आगे बढ़ें, तभी समाज में आपको लोग सम्मान देंगे, तभी आपको समाज में बैठने का मिलेगा। अगर इस पे गौर नहीं करोगे तो जो अपना अपना सभी काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें वो आवश्यक है, लेकिन हमको देखना है कि हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे हमको मिलेगी। हमको देखना है कि हमारे जो लोग व्यवसाय में हैं वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको और हम कितना सहारा दे दें। और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे बहुत गौर करने की आवश्यकता है। वैसे हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे आगे निकल रहे हैं, नौकरियों में आ रहे हैं, लेकिन और आवश्यकता है आगे बढ़ाने की। तो आंवला के लोगों से मैं यही अपील करते हुए कि आज हम लोग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती के समारोह पे ये संकल्प लें कि हम समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए भी थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा समाज के लिए भी काम करेंगे। और समाज का जब कार्यक्रम हो तो अपने काम को एक दिन रोक देंगे, समाज के काम कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। अगर ऐसी योजना आपने बना ली तो आपकी ये ताकत यहां से लगा के लखनऊ, लखनऊ से लगा के दिल्ली के लोगों को पता लग जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत। वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और वो ताकत जिसके साथ खड़ा हो जाए वही लोकतंत्र में एमपी एमएलए बन जाता है। आप में वो जज्बा है, वो ताकत है, लेकिन कभी कभी लोग ढीले हो जाते हैं। तो ढीले मत पड़ो भाई। सम्राट अशोक के वंशज हो, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हो, ढीले मत पड़ो। और ढीले पड़ जाओगे तो जब एक बार कोई पीछे होता है ना तो दोबारा समझिए चुनाव कब आता है? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद चुनाव आता है ना। आजादी के 77 सालों में इस आंवला लोकसभा के अंदर हमारे समाज के लोग पहले भी चुनाव लड़े, लोगों ने मदद भी की। दुर्भाग्य से कोई चुनाव जीत नहीं पाया। और मैं आपको बताऊं एक घटना छोटी सी 2014 की। 2014 में मुझसे कहा गया कि जाके बदायूं से चुनाव लड़ना है। तो मैं सबसे पहले, भाई साहब बैठे हैं टी प्रसाद जी, मैं इन्हीं के पास गया था। इन्होंने कहा कि भाई आंवला का ऑफर होता तो मैं आपको कहता लड़ जाओ, बदायूं से मैं राय नहीं दूंगा। याद है भाई साहब आपको? उसके बाद हमारे पास दातागंज से लोग, बदायूं से लोग, बरेली से भी कुछ लोग आते थे। अभी जब मैं चुनाव में यहां आया तो एक अपने समाज के सज्जन से मेरी भेंट हुई। उन्होंने कहा कि जब आप विधायक थे तो मैं एक मदद के लिए आया था और आपने मेरी मदद की थी, लेकिन मुझे याद नहीं था। यही के रहने वाले हैं। तो लोग हमसे कहा करते थे कि आंवला आ जाइए। खैर आंवला के लोगों ने बुला ही लिया मुझे, और जब हम आए तो आप सब लोगों ने मेहनत की। उसका ये परिणाम है कि हम आज लोकसभा में पहुंचे। मेरी कोशिश रहती है कि आपकी जो आवाज है, आपकी जो समस्याएं हैं, वो बातें लोकसभा में उठें। और जब मैं वहां बोलता हूं तो मेरे पीछे आपकी ताकत रहती है। और मुझे इस बात का गर्व है कि जब मैंने वहां पे अपनी बातें रखी तो सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से
लोगों ने मुझसे कहा कि पहली बार आंवला से कोई बोल रहा है, इसके पहले जो 10 साल सांसद रहे कभी बोले ही नहीं। तो साथियों, चूंकि मुझे अभी जाना है इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए पुनः आप सबको ये आह्वान करते हुए कि जो मंत्र परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसको आज भी आप गांठ मान लीजिए और सारे लोग एकजुटता के साथ अपनी ताकत का एहसास कराते रहिए समय समय पे। और जहां तक कार्यक्रमों की बात रही, तो आंवला में मैं तो आता ही रहता हूं, लगातार आता रहता हूं। अभी हम लोगों के पार्टी की तरफ से भी पीडीए की पंचायतें हो रही हैं, कुछ पंचायतों में मैं आया और आगे के भी योजनाएं कार्यक्रम बन रहे हैं, उनमें भी मैं आऊंगा। तो सबको मैं बराबर यही जगाता रहता हूं कि आप लोग जागो और जागने के बाद ये मन में तय करो कि हम 30 दिन काम करते हैं, 60 दिन काम करते हैं। रोज कार्यक्रम तो समाज के होते नहीं, लेकिन कभी अगर कार्यक्रम होता है तो उसमें हमको पहुंचना चाहिए। हम बता दें कि मैं इससे पहले जलालाबाद से विधायक था। जलालाबाद के अंदर सन 52 में पहला इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, और सन 57 में जलालाबाद में अपने समाज का एमएलए बन गया। 57 से लगा के 2022 तक कोई ऐसा चुनाव नहीं रहा जिसमें हमारे समाज से कोई ना कोई लड़ा ना हो। और वहां पे आज से लगभग 50 साल पहले समाज के लोगों ने 2 संस्थाएं बनाई थी, एक कुशवाहा छात्रावास और एक गौतम बुद्ध आश्रम। उस छात्रावास के माध्यम से समाज को एक धागे में पिरोने का काम होता रहता है। वहां दूसरे तीसरे महीने समाज के कार्यक्रम होते रहते हैं। ऐसे ही गौतम बुद्ध आश्रम भी होते रहते हैं। और जब मैं 2007 में एमएलए बना तो मैंने वहां पे उन छात्रावास में, गौतम बुद्ध आश्रम में निधि से और तमाम काम करा दिए तो और अच्छे हो गए। तो वो जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं समाज को एक धागे में पिरोने का काम करती हैं और समय समय पे उनके बीच में बैठने का अवसर मिलता है। इसलिए वहां का समाज एकजुट रहा हमेशा। और आने वाले समय में मुझे ये पूरा भरोसा है कि आंवला का समाज भी एकजुट होगा, आंवला का समाज भी आगे आएगा निकल के। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। मुझे आवश्यक कार्य से जाना है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे और यहां से आदरणीय तपेन्द्र साग जी को सुन के ही जाएंगे। इनको सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, सादर जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद।